क्या क्या पढ़े थे? एक मिनट, आप ये पढ़े थे ना, ऑब्जेक्टिव था ना कल, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव था। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या था? पहला क्या था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था? सर्वाइवल, प्रॉफिट और, मतलब एसपीजी आ रहा है। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अगर आपको याद नहीं होगा तो क्या करेंगे? एसपीजी कमांडो एसपीजी कमांडो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक में हम लोगों को क्या चाहिए? बोलिए, एसपीजी चाहिए। इकोनॉमिक में क्या चाहिए? एसपीजी। क्या चाहिए इकोनॉमिक में? एसपीजी का फुल फॉर्म? अच्छा, हमको लगा कमांडो का कुछ बता रही हैं। चलिए, पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था? ठीक है, दूसरा था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था? पहला ये था कि हम लोग को क्वालिटी देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, ठीक है। और क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा क्या था? हाँ हाँ, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड, ठीक है, अवॉइड कर दिए हम। और बताइए। ठीक है, अनफेयर ट्रेड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या होगा? ठीक है, दूसरे को काम देना। और क्या था? हाँ, सोशल सर्विस। आप क्या बोल रहे हैं? फियर, हाँ, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। ये कह रहा है कि कोई अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप उसको जो रिटर्न देंगे, मतलब प्रॉफिट देंगे, वो सही दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा, ठीक है। और बताइए। हाँ, पॉल्यूशन हमको नहीं करना है। कि करना है? ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करना। किसमें? पॉल्यूशन सोशल में ही आएगा, क्योंकि तो नेचुरल ऑब्जेक्टिव के अंदर और क्या क्या दिया है? अच्छा, नेचुरल का और कोई नाम है क्या? अच्छा अच्छा, एक अलग है, सेम है ना लगभग। ठीक है, तो यही समझिए, उसको छोड़ दीजिए, इसी बुक में देख लीजिए आप। उसको ना घर पे आप मिला लीजिएगा, जो कुछ पॉइंट अगर छूटे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। फाइन। अरे जो यहाँ पे पढ़ लेंगे वो आईसीएससी में लिख देंगे, हो जाएगा, नंबर मिलेगा। मिला था कि नहीं मिला था? पहले दिन क्लास लिए थे और जाकर टेस्ट दिए थे, नंबर पूरा पाए थे, मतलब थोड़ा बड़ा कटा था। ठीक है, फाइन। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ना है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आप बताइए क्या हो सकता है? सपोज करिए मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में आप तीनों लोग हैं, स्टाफ हैं, काम करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या चाहेंगे? खाली पैसा? बस सैलरी? देखिए कितना चालाक है। सबसे पहले सैलरी चाहिए। ठीक है, लिख ले रहे हैं। आप बोलिए तो हम लिख ले रहे हैं, सैलरी चाहिए, सही बात है। और बताइए क्या हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है, रेस्पेक्ट। ठीक है, और क्या चाहिए? ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशन। और बताइए, और बताइए। छुट्टी भी चाहिए? ठीक है, कैजुअल लीव, सीएल। और बताइए। कैसे? मेडिकल फैसिलिटी भी? सब लिख दीजिएगा, एकदम सही है। आ रहा समझ में? हम लोग की बुक में क्या लिखा है? यही लिखा है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन हम लोग को चाहिए, और पेमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी। हमको वेजेस सैलरी जो भी है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और उसी के साथ साथ कम्पिटिटिव होना चाहिए। अच्छा, कम्पिटिटिव सैलरी क्या होगा? वाह, क्या परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कुछ बताइए। इसके बाद क्या है? पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय पर्सनल ग्रोथ? हाँ, तो पर्सनल ग्रोथ, एक फर्म पर्सनल ग्रोथ कैसे करा सकता है? क्या देगा कि आपका पर्सनल ग्रोथ होगा? बताइए जल्दी से। लिखा है इसमें, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो क्या होगा? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। और आगे बताइए। पी हाँ, पीर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट।
बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। बताएं क्या इसका मतलब। जैसे आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट हैं, अगर आप लोग को बुलाएंगे कि आप लोग आइए और आपके पास जो भी आइडिया है वो आप हमको दीजिए, आप कहेंगे यार कितना बहुत अच्छा है, कितना सही है, हमारा मैनेजमेंट बहुत सही है, कम से कम हम लोग का इज्जत करता है और हम लोग का जो आइडिया है उसका वेलकम कर रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मतलब सभी सारे एम्प्लॉय से पूछ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप सभी जो बताएंगे हम वही करेंगे, आप सभी में से जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। मैनेजमेंट चीफ नहीं, अलग होता है। देखिए सीईओ का मतलब क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मैनेजमेंट मतलब जो मैनेज करेगा। सीईओ हाँ ओनर हो गया, सीईओ क्या हो गया, ओनर हो गया, और मैनेजमेंट जो मैनेजर का एक डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट जो देखता है। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। और लिखा है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट में क्या आएगा बताइए। हाउसिंग फैसिलिटी। हाउसिंग फैसिलिटी का मतलब बताइए। क्या घर चलाने के लिए? नहीं नहीं, हाउसिंग फैसिलिटी का मतलब सपोज करिए हम है ना, हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं, घर बनाकर हम आप लोग को दे देंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे जिस भी इंडस्ट्री में या बिजनेस में आप लोग स्टाफ हैं, तो हमारा ये है कि जो भी स्टाफ रहेंगे उनके लिए हम बनवा कर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट में ऐसा होता है ना, सेम प्राइवेट में मान लीजिए कि बिजनेसमैन ऐसे अगर करते हैं तो आप लोग क्या खुश रहेंगे, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दिए तो काम हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला हम लोग को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कभी भी आप कहीं भी रहे बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। पहला कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ी, क्या लिखा है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट रुकिए। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है? हाँ, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ये देखिए बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, इसको हम लोग बिना लिखे भी समझ जाएंगे। लिखा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। पहला क्या लिखा है? सर्वाइवल। अगर आपके पास प्रॉफिट आएगा, थोड़े मोड़े प्रॉफिट से भी आप क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। दूसरा क्या कर लेंगे, उसी से एक्सपेंशन और ग्रोथ कर लेंगे। और उसी प्रॉफिट से अगर आप चाहें तो लिखा है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे पता क्या बता दिया, ये रोल नहीं बताया है, यहाँ पे आपको फीचर्स बता दिया। कह रहा है कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, आप कितना मेहनत किए हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, उस बेसिस पर मतलब देखिए क्या है कि जो आपका प्रॉफिट, देखिए जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतना अच्छा प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट अगर अच्छा आ रहा है इट मीन्स आप परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं, मतलब आपका इंडेक्स एक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपका अच्छा होगा। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट अच्छा हो गया तो आप क्या मान लेंगे कि आप काम बहुत अच्छे तरीके से किए थे। क्लियर है ना। चलिए, और नेक्स्ट 4 में क्या लिखा है? ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्यों होता है आपको? आप रिस्क लेते हैं। आप कह रहे हैं सर कैसा रिस्क, ठीक है, तो हम क्या रिस्क, जैसे रिस्क हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका बिजनेस है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लाए हैं, पिचकारी, यही बताए थे ना, ठीक है, पिचकारी लाए हैं आप, तो इसमें रिस्क है कि नहीं है? कैसा रिस्क है कि अगर कोविड-19 आ गया तो, अगर कोविड-19 आ गया तो, या बारिश हो गया तो क्या करेंगे? यही रिस्क है ना। या मान लीजिए कि आप जो लाए हैं, जहाँ भी आप सामान रखे वहीं पे आग लग गया तो, या चोरी हो गया तो, रिस्क है कि नहीं है? या मान लीजिए पिचकारी बिका ही नहीं तो, अब ये बताइए सबसे बेस्ट, सब कह रहा चाइना से है ना पिचकारी, नहीं लेंगे, कोविड-19 फैल रहा है, और हुआ भी था ऐसा। हम लोग का ना वही जिस समय कोविड-19 आ रहा था तो बाहर शॉप लगा था, तो वहाँ पे सब ऐसे पिचकारी उठा रहे थे, चाइना का ना ना है, हमको क्या हुआ, न वो कोरोना वायरस, हम कह अरे बेवकूफ़ इंसान है, चाइना से आएगा कोरोना वायरस, नहीं हम कह चाइना से आएगा कोरोना वायरस, और वो भी प्रोडक्ट से तुमको कोरोना वायरस आ जाएगा, पर आया उसी की तरह आया, उसी से आया, समझ आया।
हम उसको कहें बेवकूफ़ है ये, कह रहा है कि इसमें वो वायरस होगा, हमको वायरस होगा। पर बाद में पता चला कि हाँ भाई हो सकता है कोई, ठीक है, इंसान के साथ साथ। अब ये नहीं कंफर्म हुआ कि प्रोडक्ट में भी, लोग कहते थे चप्पल में आपके हो सकता है, चप्पल बाहर उतार दीजिए, दिखाता था ना टीवी में कि चप्पल बाहर निकाल दीजिए, धूप में 2-3 दिन रख दीजिए सामान को, अलग अलग सीन था। चलिए, तो रिस्क है ना, ये रिस्क है, पर ये सभी रिस्कों से आप बच जाते हैं, और बचकर जो भी पिचकारी लाएं अगर आप बेच देते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है, तो वो क्या हुआ, जो रिस्क लिए हैं उसी का आपको रिवॉर्ड मिला। क्या मिला? रिवॉर्ड। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हाट इज फिफ्थ? हाँ, कह रहा है हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। ये बगल में देख रहे हैं आप लोग, क्या कहते हैं, प्रेम चाट भंडार, देख रहे हैं? आप भी देखी हैं, खाई हैं? अरे सर हम नहीं खाएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ, लड़कियां खाने में तेज हैं, गोलगप्पा और टिकिया, चाट, चाउमीन, बर्गर, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मोमो ना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, कितने साल से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, कितने साल से? हाँ सही बोल रहे हैं। और उस समय से क्या कर रहे हैं, वो मेहनत करके सामान को बेच रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी तो चला रहे हैं दुकान को। प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतने समय से चला रहे हैं, उनका गुडविल बन गया है। तो जब किसी के पास प्रॉफिट आने लगता है तो दुकान चलने लगता है, और जब चलने लगता है इट मीन्स गुडविल भी वो पा जाते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सपोज करिए कोई मोची वाला है, जानते हैं हम लोग किसी को? अभी तक तो झटके से ध्यान में नहीं आ रहा नाम, क्यों? क्योंकि बहुत कम होंगे वहाँ पे, एक दो बार हम लोग गए होंगे, ज़्यादा उन सब प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे हैं, ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा, ज़्यादा गुडविल भी नहीं है, बात खत्म। बट अभी हम आपको कहेंगे कि आपको सपोज करिए बुक लेना है, कहाँ से लेंगे? आप क्या बोले हैं? आप कहाँ? तीनों अलग अलग नाम बोले, मतलब ये तीनों का गुडविल है, थोड़ा सा तो है। और ऐसा भी नहीं कि आप लोग बोले तो हमको नाम नहीं पता, गुडविल है तब हमको भी नाम पता है कि शिवम उधर है, आपका अम्बे नहीं पता और आपका आशीष इधर है, आपका अम्बे किधर है? महुआ बाग में। अच्छा अच्छा, वो सारा बुक देते हैं क्या? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, वहाँ पे एक ही दो दो तीन दुकान होगा। फाइन, तो समझ आ गया आपको, प्रॉफिट से क्या होता है हमारा गुडविल। गुडविल का मतलब नहीं पता कि बता दें, पता है कि नहीं पता? गुडविल का मतलब रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन। जैसे अभी बोलेंगे अपना बाजार, तो आपको पता, हाँ अपना बाजार क्यों? क्योंकि फेमस है, रेपुटेशन है उसका, गुडविल। समझ आ गया? ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे गुडविल उसका एक अकाउंट्स में जब आएगा तब। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ लिखा है, क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया क्या? क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? चलिए, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग आ जाइए कॉमर्स के साइड, थोड़ा सा एक दो पेज आगे बढ़िए तो देखिए कॉमर्स लिखा है क्या कहीं? लिखा है? ठीक है, वहाँ पे आइए आप लोग। ठीक है, तो आपको हम बता दें कॉमर्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है कॉमर्स का मतलब, पता करना है आपको। देखिए, कॉमर्स का मतलब दो चीज़ होता है, एक होता है ट्रेड। क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब सामान को खरीदना और बेचना। और उसी में जब हम एक और चीज़ ऐड कर देते तो कॉमर्स बन जाता है। आप कह रहे सर क्या लिखा है इसमें? एड्स टू ट्रेड। क्या लिखा है? एड्स टू ट्रेड। आप कह रहे सर और अच्छे से समझाइए, नहीं समझ में आया। अच्छा, एड्स का मतलब क्या हो सकता है, कोई बताएगा? देखिए, नहीं वो नहीं, वो तो अलग है। यहाँ पे इसको बोलेंगे ऑक्सिलियरी। क्या बोलेंगे? इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? फिर थोड़ा सा और नीचे समझते हैं, एजिस्ट। फिर कह रहे सर क्या क्या बोल रहे हैं, एजिस्ट का मतलब हेल्प। अच्छा सर, ये कहना चाह रहा था, आया समझ में? पहला क्या था? एड्स टू ट्रेड, फिर उसके बाद क्या है?
ऑक्सिलरीज, फिर उसके बाद मतलब ऑक्सिलरीज का भी मतलब वही हेल्प, और असिस्ट का मतलब भी हेल्प, और हेल्प का मतलब सहायता, ठीक है। इट मीन्स जो ट्रेड को करने में सहायता करता है वो, और ट्रेड जब दोनों को हम मिला देंगे तो कहेंगे कॉमर्स। क्या बोलेंगे? कॉमर्स। आप कह रहे सर एक प्यारा सा एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? चलिए एग्जाम्पल देते हैं हम। ये देखिए इंडस्ट्री है, क्या है ये? ठीक है, किसका इंडस्ट्री? अक्षरा जी का है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस इंडस्ट्री से गुड्स प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और आप बेच दी, सपोज करिए ये पूरे इंडिया के कोने कोने अलग अलग साइड आपको भेजना है, ठीक है। तो आप किससे भेजी हैं ये बताइए? ट्रांसपोर्ट से भेजी हैं, ठीक है, तो लिख दे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको फ़ोन आया होगा कि इतना सामान भेज दीजिए, कम्युनिकेशन हुआ होगा ना, तो कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। ये सब हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा जब सामान पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पर भी आप भेज रही हैं, तो फिर वो पेमेंट करेंगे, आपको कहेंगे मैम बैंक अकाउंट बता दीजिए। हाँ हल्का हल्का कहीं कहीं रिलेट कर जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं, बिजनेस में ही बोलेंगे आप, बिजनेस में ही। आप ये आपका जो इंडस्ट्री आप जो प्रोडक्शन की हैं, आप मैन्युफैक्चरर हो गई, और मैन्युफैक्चरर किसको भेज रहा है? होलसेलर को, आप होलसेलर को भेज रही हैं, ठीक है। तो ये बताइए ट्रांसपोर्ट से भेजेंगी, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा, उसमें बैंकिंग यूज़ होगा, और जब सामान भेजते हैं ना तो हम लोग को डर लगता है कि रास्ते में आग वाग ना लग जाए। क्या ना लग जाए? आग नहीं लग जाए, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ये टाइम टू टाइम ये डिसकनेक्ट हो जा रहा है ना, तो डिसकनेक्ट ना हो उसके लिए हम दूसरा आइडिया निकाले हैं, जो कि ये है। फिर से खो गया, बहुत तेज। एक मिनट रुकिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ लिए बताइए? आपको दिख नहीं रहा है अभी? फाइन। तो पहला ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन हो गया, तीसरा बैंकिंग हो गया। इसके बाद इंश्योरेंस कराते हैं आप लोग, जब एक जगह से सामान दूसरे जगह जाता है तो क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। जो हेल्प करते हैं उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो नहीं, उसको मत लीजिए, ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आ जाएगा, उस ट्रेड को करने में जो जो हेल्प करता है, मतलब ये सभी चीज़ें लेना है जो मेन चीज़ है, ठीक है। और बता रहे हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए पहला तो ट्रांसपोर्ट हम लोग लिख लिए हैं, दूसरा क्या लिख लिए? कम्युनिकेशन, तीसरा बैंकिंग, इंश्योरेंस। एक और चीज़ हो सकता है वेयर हाउसिंग। क्या हो सकता है? वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ हम सामान हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, फाइन। तो स्टोर करके रख सकते हैं ना हम लोग। और इसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग, क्या लिखा है? ठीक है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग का हेल्प करते हैं क्या करने में? ट्रेड करने में। क्या करने में? ट्रेड करने में, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझ जाते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई पूछा व्हाट इज़ कॉमर्स, तो आप कहिएगा कॉमर्स का मतलब जब भी हम ट्रेड करते हैं उस ट्रेड को करने में जो जो चीज़ें हमें हेल्प करती है वो सभी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉमर्स। जैसे एग्जांपल में वही यही वाला देंगे फिर से कि आप अक्षरा जी आप क्या हैं? मैन्युफैक्चरर। फिर आप सामान को बनाकर कहाँ भेज दी? सारे होलसेलर के पास। किसके पास? होलसेलर के पास। और उस होलसेलर के पास भेजने के लिए आपको कौन कौन हेल्प किया? सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन की होंगी, फ़ोन पे बातचीत की होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट से उस सामान को भेजी, या आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि आप पहले प्रोडक्शन की, अब प्रोडक्शन करके उसको स्टोर करके रखी हुई थी। क्या करके? वेयर हाउसिंग में रखी हुई थी। फिर वो फ़ोन किया या आप फ़ोन किए, इससे कोई मतलब नहीं है। फ़ोन हुआ है मतलब कम्युनिकेशन हुआ है, तो मतलब एक कम्युनिकेशन भी आपका क्या हुआ? वो आपको हेल्प किया, वो आपको ऑर्डर दिया, आप तुरंत ऑर्डर को क्या की? ट्रांसपोर्ट से भेज दी, और उसके पास जब पहुंचा तो वो बैंक से आपको पैसा भेज दिया, मतलब बैंक भी हमारे में हेल्प हुआ। और जब आप सामान भेज रही थी
तो हर एक सामान पे आप इंश्योरेंस करा देती हैं। क्यों? क्योंकि बल्क में सामान बेचती हैं, कहीं आग ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत सारे, कभी कभी देखें, एक बार बलिया के रास्ते में ट्रेन ही पलट गया था और उस पूरी ट्रेन में चीनी था। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब पता नहीं कैसे गिर गया, पूरा बोगी जो होता वही गिर गया था। और आज भी हमको याद है कि बहुत सारा चीनी गिरा था, बहुत सारे गांव वाले तो चीनी उठा के लेके चले गए, पर बहुत सारा चीनी ना वहाँ पर, मतलब कि बारिश भी हो गया कुछ दिन बाद, जो चीनी था वो पिघल गया और इतना गंदा महक रहा था, इतना गंदा महक रहा था कि क्या बताएं। और वहीं पे जितना सब होते हैं, हड्डा हो गया, फिर मक्खी हो गया, दुनिया भर का कीड़ा मकोड़ा पहुँचे थे वहाँ पे खाने पीने के लिए। और जब वहाँ से ट्रेन जा रही थी, इतना गंदा महक रहा था क्या बताएं, सड़ गया था ना, चीनी सड़ गया था। अब वो अगर इंश्योरेंस कराया होगा तो पूरा पैसा मिलेगा, और 100% कराया होगा, वो पैसा मिल जाएगा उसको, इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देगी। क्लियर है? तो ये इंश्योरेंस आ रहा समझ में। और लास्ट में आप मान लीजिए सामान तो भी भेज दी, प्रचार तो कराएंगे तभी तो बिकेगा। एडवर्टीजमेंट आप लोग देखे होंगे टीवी पे, लक्स का देखे हैं? लक्स वाली कंपनी, लक्स किसका है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। कौन चलाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर? नहीं पता? अपना बाजार दे है ना जिनका, अपना बाजार जिनका है उन्हीं का था हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो आपके अंकल, हाँ आपके दोनों अंकल होलसेल में वहीं से खरीदते थे। नहीं, होलसेलर में तो बेचते थे डायरेक्ट, मतलब वहाँ से लेते थे, क्योंकि आपकी दुकान से हम खुद ले लेके, पहले दुकान था ना हमारा, तो आपके अंकल से लेते थे, संजय अंकल है ना, संजय अंकल, उनसे लेते थे। जैसे कभी मतलब वही हिंदुस्तान का जो भी सामान है वो रखते थे तो जाकर लेते थे। ये गली में रवि एजेंसी है, जानते हैं आप? ठीक है, वो भी बेचते हैं। फाइन, तो समझ आ रहा है? लक्स का एडवर्टीजमेंट होता है। अच्छा, किसका एडवर्टीजमेंट आप लोग देखें, जल्दी जल्दी नाम बताइए। वो एडवर्टीजमेंट हुआ है तभी तो सामान बिका है, बताइए। वो एडवर्टीजमेंट हुआ तभी तो बिजनेस हो रहा है। मीशो, नाम सुने मीशो? अरे सर बहुत, उसी से तो पूरा शॉपिंग करते हैं, घर में मम्मी लोग खूब 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 मंगाती हैं। आपके घर में मंगाया जाता है मीशो से? हर घर में मीशो से मंगाया जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, और उसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, आपको पता चल रहा है, उसी एडवर्टीजमेंट से लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। ठीक है, या किसी का नहीं चल पा रहा है तो नहीं हो पा रहा। तो कॉमर्स का मतलब समझ गया कि ट्रेड होता है, ट्रेड में जो ट्रेड करने में जो जो चीज़ें हेल्प करते हैं, जो जो लोग, मतलब जो जो चीज़ें हेल्प करती हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स। तो कॉमर्स किस किस चीज़ों का मिश्रण है, मतलब किसको किसको? ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ट्रेड, या ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आप कह रहे सर बुक में कहीं लिखा है तो दिखा दीजिए। लिखा हुआ है, देखिए, कॉमर्स जहाँ लिखा है ना, वहीं पे नीचे लिखा फंक्शन ऑफ कॉमर्स। क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ कॉमर्स। चलिए, फंक्शन ऑफ कॉमर्स में पहला क्या लिखा हुआ ये बताइए। हाँ, पहला लिखा हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इसको। क्या लिखा? फंक्शन, किसका फंक्शन है? कॉमर्स का है, तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स। पहला क्या लिखा है बताइए। अच्छा, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है ये बताइए, किसी को पता है? हिंड्रेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या होता है? अच्छा, किसका प्रॉब्लम हटाना हम लोग को? अच्छा, ये हिंड्रेंस जो पर्सन का प्रॉब्लम है ये कॉमर्स हटा देता है। आप लोग बताइए कैसे, आप लोग बताइए कैसे? हेल्प्स इन रिमूविंग, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। हम बताएं कैसे? हम बताएं कैसे? आप प्रोडक्शन किए, आप कहाँ पे, सपोज करिए आसाम में। आसाम में क्या चाय पत्ती होता है वहाँ पे? सपोज करिए आसाम में आप चाय पत्ती का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप हैं आसाम में, अब पहुँचाना है गाज़ीपुर यहाँ पे, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया में हर जगह, पैन इंडिया में आपको सप्लाई करना है। कैसे पहुँचेगा? आप कहाँ पे? आसाम में, और उस आसाम से पूरे इंडिया के लोगों तक पहुँचा दे रहे हैं आप अपनी चाय पत्ती को। कैसे? कॉमर्स से। कैसे?
और जब हम कॉमर्स बोलते हैं तो क्या उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं आता है? उनका सुने कि नहीं? क्या नाम है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह चिल्ला रहे थे ना कि जब मैं पीओके बोलता हूं तो क्या उसमें, क्या बोले थे, जब मैं पीओके नहीं सुने, नहीं देखे आप लोग? अच्छा, तब इसीलिए आप पकड़ नहीं पाए हैं, देखे रहते तो कहते। चलिए, तो क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। ठीक है, एक मिनट, आप नहीं देखे तो थोड़ा सा देख लीजिए, मस्ती भी करना ज़रूरी न है। अमित शाह का बहुत अग्रेसिव वाला था वो। माननीय गैबी रंजन जी प्लीज, आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। चिल्लाएंगे अभी अमित शाह। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? ये कह रहे जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूँ तो उसमें पीओके नहीं आता है क्या? ठीक है, तो वही हम भी बोल रहे थे, आप लोग समझ नहीं पाए। क्या हम यही बोले आपसे? एग्जैक्टली, जब मैं कॉमर्स बोलता हूँ तो उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं आता है क्या? हम जान नहीं देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मतलब समझ लीजिए, आपको क्या समझना है कि ये जो पर्सन की बात कह रहा है, पर्सन एक प्रॉब्लम, मतलब पर्सन से पर्सन के पास कैसे पहुंचेगा, उसमें हेल्प कौन करता है? तो आप लोग कह रहे हैं सर ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। कौन? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें एक और चीज़ हो सकता है, पूछे क्या? रुकिए एक बार देख लें वो लिखा है कि नहीं जो हम सोच रहे हैं। दी ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड, हाँ, कंज्यूमर। इसमें सीधा कह रहा है कि कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर हैं उस दोनों के बीच में क्या है, एक लिंक रहता है, एक कम्युनिकेशन होता रहता है, और उसी कम्युनिकेशन की हेल्प से और उसी कॉमर्स का जो लिंक है उसी की हेल्प से क्या होता है, ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाता है। फाइन, चलिए पहला हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कह रहा है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। अच्छा, ये जगह का, देखिए जो पर्सन का था वो पर्सन ये था कि आप कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर वो क्या कर देगा, भेज देगा, तो जगह जहाँ भी भेजना वो चला जाएगा। और प्लेस मतलब अलग अलग जगह पे भेजना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट। तो पहले में कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, दूसरे में कौन? ट्रांसपोर्ट। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। अब आप बताइए समय पे कैसे पहुंचेगा, उसके लिए कौन बीच में आता है? समय पे पहुंचने के लिए, जैसे सपोज करिए आप प्रोडक्शन कर लिए अभी, किस चीज़ का बताएं? आप सपोज करिए इस समय खूब स्वेटर, आप स्वेटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका? स्वेटर का। अभी बिक पाएगा तो कहाँ रखेंगे? एग्जैक्टली। तो टाइम, टाइम सही है अभी, तो जब टाइम आएगा उस टाइम पे आने के लिए तब तक कहाँ रखेंगे? वेयर हाउसिंग। वेरी गुड। तो समझ आ रहा है, कॉमर्स में हर एक चीज है जो ये सारे प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है। नेक्स्ट 4 में क्या है? ये सर आता हमको, बताइए क्या होगा? एक्सचेंज कैसे होगा? हाँ, बैंकिंग। मतलब बैंक है तो बैंक क्या करता है? एक्सचेंज करा देगा, बैंक से पैसा आ जाएगा। रिस्क, नेक्स्ट क्या है? रिस्क नहीं, रिस्क नहीं लिखा है, रिस्क लिखा है ना। रिस्क कैसे खत्म होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो जितना भी रिस्क वो इंश्योरेंस ही आपको हटा देगा। नेक्स्ट, ये तो आपको आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप कह रहे सर समझ में आ गया, जितना प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कौन आ गया? कॉमर्स। अपने जितने भी इसके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं वही ख़त्म कर देते हैं इसको। मतलब कॉमर्स है
तो सब है। सोच लीजिए, कॉमर्स नहीं रहता ना तो कुछ न खरीद पाता कोई, न बेच पाता। और जितने भी इंजीनियर है जो बोल रहे हैं कि मैं ये बनाता हूँ, वो बनाता हूँ, टेक्नोलॉजी लाता हूँ, अरे आप ला कर क्या करोगे? बेचने ही वाला जब नहीं रहेगा तो कॉमर्स है तभी तो। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ, इसको अपलोड कर देंगे अगर अच्छा ऑडियो आया है तो लिंक भेज देंगे आप लोगों को, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा आप लोग। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो,